जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ी डील मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कर ली है, जिससे कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को होगा। तो इस डील में क्या बातें कही गई हैं और किस चीज के लिए इस डील को किया गया है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साल भर हमारी सभी आर्म फोर्सेस के लिए कुछ ना कुछ आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस किया करती हैं, और जनवरी 2024 स्टार्ट होने के साथ ये प्रोसेस काफी तेज गति आपका पकड़ता जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टोटल 1070 करोड़ रुपीस की आपकी डील की गई है, और इस डील का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत की ही कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, जिसको हम एमडीएल के नाम से भी जानते हैं। और इतने पैसे पे वो जो है 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाएंगे, जिससे कि हम मल्टी रोल फास्ट पेट्रोल वेसल को लेकर अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर पाएंगे। फास्ट पेट्रोल वेसल को हम शॉर्ट फॉर्म में FPVs के नाम से जाना करते हैं, और एक और वेसल होते हैं इसी कैटेगरी के जिसको कहते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो अभी तो आपका टोटल 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स आएंगे, जिसको भारत में स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाएगा, और इसको बनाने में लगभग 5 साल के ऊपर का आपका समय लिया जाएगा, 63 मंथ्स का। और इन सभी फास्ट पेट्रोल वेसल को बनाकर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बातें कही गई हैं कि इस फास्ट पेट्रोल वेसल में बहुत सारी हाईटेक एडवांस फीचर्स और इक्विपमेंट्स आपके लगाए जाएंगे, जिससे कि हम अपने बेहतर तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी कर सके, चाहे वो आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन हो या फिर SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, जहां पर हम मल्टीपर्पज ड्रोन के साथ काफी बेहतरीन तरीके से अपने रिमोट वाटर एरिया को कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि किस प्रकार से हमको फिशरी प्रोटेक्शन करना है, जो फिशरमैन है हमारे उनको बचाना है, साथ ही साथ उनके लिए मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सर्वेलेंस, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, इन सभी को कंडक्ट करना है। और अभी तो आप देख ही रहे हो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन सभी देश गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, बब अल मंदेब, सोमालिया कोस्ट की तरफ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसी भी मर्चेंट वेसल को कोई भी आपकी क्षति ना पहुंच सके। और ये दिखाता है कि भारत अपने आत्मनिर्भरता के अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है वो भारत की ही आपके इंडस्ट्रीज को दे रही हैं, जिससे कि हमारा पैसा खुद घर में रहेगा, एक लिमिट समय में, नियत समय में काम आपका हो सकेगा, और MSME सेक्टर साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इससे आपका काफी तेजी से जनरेट होगा। चलिए जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इनकी स्थापना अगस्त 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत हुई थी, और हर साल इनकी जो एनिवर्सरी है वो 1 फेब को हम मनाते हैं। अब तो 1 फेब आने वाली भी है, तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड की एनिवर्सरी आपकी मनाएंगे। और इंडियन आर्म फोर्सेस में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हुए ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। ये भी आपको जान लेना जरूरी है। इनका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनका पूरा कंट्रोल रखती है। 1971 का जो वॉर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसके बाद से इनकी फॉर्मेशन करने की आवश्यकता हुई, इनका फॉर्मेशन आपका करवाया गया, और इनका जो मोटो है वो है वयम रक्षामः, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो यह है आपका वी प्रोटेक्ट। क्या है? वी प्रोटेक्ट। और इसी मोटो के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड अपना कार्य करती है। अभी के इनके DG राकेश पाल जी हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को आपका देख रहे हैं। डायरेक्टर जनरल इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पद होती है, और भारत के 7516 किलोमीटर के बाउंड्री पर ये अपना वर्क किया करती हैं, और इस डील से इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।